का दोस्त मनोज कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मनोज आइडिया रीडिंग। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग प्रणाली के कौन सी कोडिंग प्रणाली अमेरिकी स्टैंडर्ड द्वारा फॉलो की जाती है। ठीक है, कौन सी फॉलो की जाती है बता रहे हैं। GIS स्टैंडर्ड, होम कोड, JEDE स्टैंडर्ड या प्रो इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, JEDE स्टैंडर्ड। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है TO5 ट्रांजिस्टर पैक आरेख में इलेक्ट्रोड को इन X के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक है, जो ये चित्र दिखाई दे रहा है इसमें जो ये X वाली लाइन गई है इसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बेस कहते हैं या स्क्रीन कहते हैं या एमीटर या करेक्टर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। चलो अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिखाए गए TO12 ट्रांजिस्टर पैक आरेख में X का इलेक्ट्रोड क्या है। इसी प्रकार सवाल ये भी है, कह रहा है जो ये बना है तो ये X क्या कहलाएगा, क्या करेक्टर कहलाएगा या एमीटर या स्क्रीन बेस। ठीक है, तो ये कहलाएगा करेक्टर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओम करेक्टर एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ क्या है। ठीक है, कम, उच्च, माध्यम, बहुत अच्छा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ऊंचा। बहुत ऊंचा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का प्रकार क्या है। ठीक है, कह रहा है समान बेस, समान एमीटर, समान कलेक्टर, पैरा बेस एम्पलीफायर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समान करेक्टर, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समान बेस एम्पलीफायर करंट गेन क्या है। ठीक है, एकता, अनंतता, एक से अधिक या फिर एक से कम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एक से कम। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका एक से कम। ठीक है, अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर कोड संख्या ईसा पूर्व 107 में इंगित पहले अक्षर का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन मटेरियल यूज। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन मटेरियल यूज। ठीक है, बेस बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समान आधार एम्पलीफायर के वर्तमान लाभ अल्फा की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र क्या है। ठीक है, IC भागे IE या IE भागे IC या IB भागे IC या फिर डी है IE भागे IC। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा IC/IE। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मल्टी स्टेज एम्पलीफायरों का नाम क्या है। ठीक है, कैस्केडेड एम्पलीफायर, कैस्केड एम्पलीफायर, या फिर कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर, या डायनेमिक पेयर एम्पलीफायर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर BC147 के लिए बेस वोल्टेज VEB मैक्स का अधिकतम उत्सर्जक क्या है। ठीक है, आप बताइएगा। 5 वोल्ट, 4 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, 6 वोल्टेज, 8 वोल्टेज। ठीक है, बताइए कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नकारात्मक प्रतिक्रिया को कैसे कहा जाता है। ठीक है, रिजेनेटिव प्रतिक्रिया से, या डेरिवेटिव प्रतिक्रिया से, या फिर करंट कंट्रोल्ड प्रतिक्रिया, या वोल्टेज कंट्रोल प्रतिक्रिया। ठीक है, तो आप बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम पारगम्य वोल्टेज जिसे कलेक्टर में लागू किया जा सकता है उसे ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर जंक्शन को कैसे इंगित किया जाता है। ठीक है, VCE मैक्स इन वोल्टेज। ठीक है, VBE मैक्स इन वोल्टेज, या VCB इन वोल्टेज, या VCC वोल्टेज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा VCE मैक्स इन वोल्टेज। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है समान आधार कॉन्फ़िगरेशन, या समान एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर समान कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, या समान ड्रेन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, समान एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिखाया गया है कि कौन सी ट्रांजिस्टर विशेषता VBE बनाम IB के विरुद्ध प्लॉट के दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, पहला ऑप्शन है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की इनपुट विशेषताएं। ठीक है, ठीक है, दूसरा है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की आउटपुट विशेषताएं। ठीक है, और सी है
सिलिकॉन और ट्रांजिस्टर की इनपुट विशेषताएं, ठीक है। और डी है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की उत्पादन विशेषताओं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की इनपुट विशेषताएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर सामग्री पर सिलिकॉन से बने ट्रांजिस्टर को कैसे पसंद किया जाता है, क्यों पसंद किया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है जटिल डिजाइन और बी है उच्च तापीय सतह और सी है जटिल वायस व्यवस्था की आवश्यकता और डी है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को कम कट इन वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। उच्च तापीय स्थिरता, ठीक है। तो आपका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर पर एनपीएन प्रकार के ट्रांजिस्टर को क्यों पसंद किया जाता है, ठीक है। एनपीएन में स्विचिंग की गति कम होती है। नंबर बी एनपीएन में अच्छा बायस स्थिरता और नंबर सी एनपीएन में उच्च स्विचिंग गति, ठीक है, या फिर कम ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनपीएन में उच्च स्विचिंग गति, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोफोन या ट्रांसड्यूसर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कम बिजली ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न शक्ति प्रवर्धन के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर की पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है किसकी पैकेजिंग की जाती है, धातु की पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग या सिलिकॉन की पैकेजिंग या धातु हीट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक की पैकेजिंग, ठीक है। आपका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम शक्ति प्रवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर को किस प्रकार की पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। धातु हीट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग या बी स्लेपिक पैकेजिंग या प्लास्टिक की पैकेजिंग या धातु की पैकेजिंग, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए धातु हीट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाए गए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले युग्मक के कौन से तरीके हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं आरसी कपल या ट्रांसफर कपल या ट्रांसफर कपल एम्पलीफायर या प्रत्यक्ष और आरसी कपल एम्पलीफायर
DARC और नियंत्रण रेखा कपल एम्पलीफायर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, डायरेक्ट एंड RC कपल एम्पलीफायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार का एम्पलीफायर उपयोग किया जाता है? IF एम्पलीफायर या RF एम्पलीफायर या पावर एम्पलीफायर या वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। छोड़िए, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा जूम कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है RI का मान क्या है यदि उसके पार वोल्टेज 1.2 वोल्टेज है और इसके माध्यम से बहने वाले वोल्टेज 10 एम्पियर है। ठीक है, तो विकल्प हैं 180 वोल्ट ओम, 120 ओम, 100 ओम, 12 ओम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 120 ओम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ट्रांजिस्टर में वोल्टेज 40 मीटर वोल्टेज में और आउटपुट वोल्टेज 3.6 वोल्टेज है तो वोल्टेज गेन क्या है होगा? ठीक है, 45 होगा या 90 या 180 या 270। ठीक है, तो ना आपका 45 होगा, ना 180 होगा, ना 270 होगा। सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 90। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिष्ठापन और समाई LC युग्मन का उपयोग करके एम्पलीफायर सर्किट के संचालन की आवृत्ति क्या है? ठीक है, तो विकल्प हैं वीडियो संकेत, उच्च आवृत्ति संकेत या रेडियो आवृत्ति संकेत या मध्यवर्ती आवृत्ति संकेत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च आवृत्ति संकेत। ठीक है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर जोड़ी ट्रांजिस्टर का इनपुट एम्पलीफायर क्या है? ठीक है, तो विकल्प हैं बहुत कम इनपुट एम्पीडेंस या बहुत उच्च इनपुट एम्पीडेंस या माध्यम इनपुट एम्पीडेंस या यूनिटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बहुत उच्च इनपुट एम्पीडेंस। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर सर्किट में बायस का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, ऑप्शन है सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, कभी भी संतृप्ति तक नहीं पहुँचे। ठीक है, सी है आसानी से संतृप्त सेट और डी है अधिकतम प्रकृति देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कभी भी संतृप्ति तक नहीं पहुँचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एम्पलीफायर का कौन सा वर्ग ट्रांजिस्टर की अपनी अनिवार्य लाभ के कारण निश्चित बायस का उपयोग करता है, कभी संतृप्त नहीं
संतृप्त पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन दिए हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी। ठीक है, तो आपका न बी होगा, न सी, न डी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लास ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग बी एम्पलीफायरों में करेक्टर वर्तमान के लिए वयस्क प्रतिरोधों के मूल को कैसे चुना जाता है। ठीक है, कैसे चुना जाता है? कट ऑफ से थोड़ा नीचे सेट क्यों बिंदु, और बी है मध्य बिंदु पर विचित्र धारा। ठीक है, ठीक है, और सी है कट ऑफ पॉइंट से आगे की धारा, और डी है कट ऑफ मूल पर वर्तमान धारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कट ऑफ मूल पर वर्तमान धारा। ठीक है, चलो 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निश्चित घटक के किस पैरामीटर की गणना सूत्र का उपयोग की जा सकती है। ठीक, यानी कह रहा है निष्क्रिय घटक के किस पैरामीटर की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन है समाई अधिष्ठापन, कैपेसिटिव रिएक्शन, प्रेरक प्रतिक्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैपेसिटिव रिएक्शन। सॉरी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है यदि एम्पलीफायर, और बी है आर एफ एम्पलीफायर, ये ताकत बढ़ाने वाला, ये वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ताकत बढ़ाने वाला। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें और वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सके ITI में। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।